डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। इसके कंसेप्ट्स को हम समझेंगे। फोटोसिंथेसिस का वर्ड जो है ये कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। पहला वर्ड है फोटो, जिसका मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है जो कि सेकेंड वर्ड है, इसका मतलब है मैन्युफैक्चर। अभी फोटोसिंथेसिस का सिंपल डिफिनीशन जो है, यानी लाइट की मौजूदगी में फूड की प्रिपरेशन को हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। अभी इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सिर्फ लाइट की ज़रूरत नहीं होती। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए 4 कंडीशन का होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड वन है हमारे पास क्लोरोफिल। सेकेंड वन में हमारे पास है क्लोरोफिल, एंड थर्ड वन में हमारे पास है लाइट, एंड फोर्थ वन में हमारे पास है वाटर। ये 4 कंडीशन जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए मस्ट है। अगर इनमें से एक भी मिस हो गया तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, मतलब फूड की प्रिपरेशन नहीं होगी, ग्लूकोज की प्रिपरेशन नहीं होगी प्लांट्स में। किसी ऑर्गेनिज्म में अगर क्लोरोफिल मौजूद होगा, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर को कहते हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। लाइट जो है यहाँ पर लाइट सनलाइट की मौजूदगी में, और वाटर जो है ये भी एक कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अभी फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज आर सिंथेसाइज्ड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, इन ऑल ग्रीन लिविंग थिंग्स। या इस तरह भी हम डिफिनीशन इसकी कर सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेक्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर। यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल जाते हैं, और इससे हमारे पास ग्लूकोज की प्रिपरेशन हो जाती है, जो कि मेन प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। और इसके साथ साथ ग्लूकोज के साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन भी बन जाती है और वाटर का मॉलिक्यूल भी बन जाता है। तो ये हो गया हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये सिर्फ ये एक सिंपल रिएक्शन नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल जाते हैं, और इससे हमारे पास ग्लूकोज की प्रिपरेशन हो जाती है, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन हो जाती है, प्लस वाटर की प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये जो है ये एक सिंपल रिएक्शन नहीं है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये इस तरह नहीं है कि बस डायरेक्ट से ग्लूकोज की प्रिपरेशन हो गई, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन हो गई, वाटर की प्रिपरेशन हो गई। नहीं, ये इसमें हमारे पास बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस इन्वॉल्व है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप्स में। एक है हमारे पास लाइट रिएक्शन, और सेकंड है हमारे पास डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन बनता है, हमारे पास एटीपी बनता है, और हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है, एक कोएंजाइम बनता है, एक डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है, जिसे NADPH कहते हैं।
ये बनता है हमारे पास। ये मॉलिक्यूल हमारे पास लाइट रिएक्शन में बनते हैं, जो कि लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है। ये दूसरा है डार्क रिएक्शन। अभी डार्क रिएक्शन जो है ये हमारे पास, इसमें हमारे पास ग्लूकोज की प्रिपरेशन हो जाती है। वहाँ पर लाइट रिएक्शन में हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन, एटीपी और NADPH2 की प्रिपरेशन हो जाती है, बन जाते हैं यह हमारे पास। और डार्क रिएक्शन में हमारे पास किसकी सिंथेसाइज कौन सा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाता है? ग्लूकोज की प्रिपरेशन हो जाती है, जिससे एनर्जी हासिल होती है। इसके बाद है हमारे पास रिस्पायरेशन प्रोसेस। अब रिस्पायरेशन के प्रोसेस को हम समझेंगे। रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है इसके लिए ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन प्रोसेस है। रिस्पायरेशन क्या है? ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें फूड, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास फूड जो है ग्लूकोज है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ये ब्रेकअप हो जाता है हमारे पास, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और इससे हमारे पास क्या बन जाता है? एनर्जी बन जाती है। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाती है तो इससे हमारे पास एनर्जी बन जाती है। ग्लूकोज को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं। सही है। अभी हम इसका रिएक्शन जो है ना वो ड्रा करते हैं, फिर आपको हम ऑक्सीडेशन का और रिस्पायरेशन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अच्छा, इससे यहाँ पर हमारे पास रिस्पायरेशन का रिएक्शन जो है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है ये किसके साथ मिल जाता है? ग्लूकोज के साथ। और ग्लूकोज से क्या बन जाती है हमारे पास? एटीपी, जो कि एनर्जी है, ये बन जाती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है। तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल गया और इसकी ब्रेकडाउन कर ली। जब इसकी ब्रेकडाउन कर ली ग्लूकोज की, तो इससे हमारे पास कौन सी चीज़ें बन गई? 3 चीज़ें बन गई। एक तो हमारे पास एटीपी है जो कि एनर्जी है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये इस सिंपल रिएक्शन को हम रिस्पायरेशन का प्रोसेस कह सकते हैं। ये सिंपल रिएक्शन जो है ये रिस्पायरेशन की डिफिनीशन है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ मिल जाता है और ये चीज़ें बन जाती है। तो ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस जब हो रहा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस एक सिर्फ सिंपल रिएक्शन नहीं है। सही है। हमारे पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है इसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रिस्पायरेशन का प्रोसेस सिर्फ एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये पूरा इसमें साइकिल इन्वॉल्व है। जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलता है तो ये डायरेक्ट इससे एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नहीं बनती। इसमें ग्लाइकोलाइसिस पूरा एक साइकिल होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, अगर हम इसको समझने पे बैठ जाएं तो हम इसके ऊपर आधा घंटा गुजार सकते हैं, क्योंकि ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है। मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, मैनी मॉलिक्यूल बनते हैं। हर रिएक्शन के दौरान हर एंजाइम की मौजूदगी में डिफरेंट मॉलिक्यूल बनते हैं। इस तरह क्रेब्स साइकिल जो है ये भी पूरा साइकिल है, मैनी एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इस तरह है, हमारे पास ये भी पूरा साइकिल है। तो इस तीनों साइकिल में, तो इन तीनों साइकिल में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता है।
ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल है उससे जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, रिलीज़ होते हैं, उससे निकलते हैं, तो इसको हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कह सकते हैं। और रिडक्शन जो है कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होते हैं। इस साइकिल में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन भी होता है हमारे पास इस साइकिल में, और रिडक्शन भी होता है, यानी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और गेन भी होते हैं हमारे पास, और रिज़ल्ट में हमारे पास एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस सिर्फ एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, इसमें ये साइकिल इन्वॉल्व है जिसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।